अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं मेरी ब्यूटीफुल सिस्टर्स। दुआ करती हूँ आप सब ठीक हों, अपने घरों में शाद और आबाद हों, अपनी लाइफ को मज़े से एंजॉय कर रहे हो। यहाँ पर हम लोग नाश्ता करने आए हैं, तो जहाँ से मैंने अपना लास्ट व्लॉग एंड किया था, तो वहीं से स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि फिर प्रीसा ने नाश्ता करने जाना था। जैसा कि मैंने बताया था, बाबा से फरमाइश कर दी कि बाबा हलवा पूरी, तो फिर बाबा कैसे इनकार कर सकते थे। तो बाबा जो है हम लोगों को लेकर आ गए हैं यहाँ पर नाश्ता करने के लिए। और हुआ ये कि पहले तो प्रीसा सो गई गाड़ी में, लेकिन फिर ये है ज़बरदस्ती उसको जगाया कि अब आए हैं तो फिर अब नाश्ता कर लो। तो मैं जो है पूरी और चने खाती हूँ, तो हस्बैंड जो है नान और चने खाते हैं। प्रीसा के मामू भी थे, चाचू और चची भी थे, तो हम लोगों ने बस यहाँ पर ये मज़ेदार सा नाश्ता इंजॉय किया। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको भी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। और एक बात का जिक्र और करती चलूँ, मैंने इंस्टा का पेज भी बनाया है जिसका नाम है समर लाइफ इन सऊदी अरेबिया, तो जल्दी जल्दी मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पर मैं स्टोरीज़ वगैरह शेयर करती रहती हूँ। तो यहाँ पर बस हम लोगों का नाश्ता आ चुका है। तो सबसे पहले आई है पूरी और साथ में पराठे वगैरह भी आ चुके हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि किसी ने पूरी खानी थी, तो किसी ने नान और किसी ने पराठे। तो बस हम यहाँ पर अब नाश्ता इंजॉय कर रहे हैं। किस किस के मुँह में पानी आ रहा है तो जल्दी जल्दी मुझे ज़रूर बताइएगा क्योंकि ये नाश्ता जो है मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, पूरी और साथ में चने। तो काम का भी बस आजकल यही चल रहा है कि बहुत ज़्यादा टेंशन हुई है कि किस तरीके से काम किया जाएगा। तो अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ घर के हालात जो हुए हुए हैं। ये देखें जी, किचन की हालत वो जो कि बहुत बुरी हुई है। कैबिनेट वगैरह हमने कर लिया खाली, बस अब आयु नाश्ता बनाने जगह बिल्कुल भी नहीं है। कहाँ पे नाश्ता बनेगा कुछ समझ नहीं आ रही। ज़ाहिर है बच्चे हैं तो उनको नाश्ता भी करवाना है, देखते हैं कहाँ पे क्या जगह बनती है हाँ, उसके बाद बस फिर नाश्ता करेंगे इंशाल्लाह। तो अब सोच रही हूँ बच्चों को क्या दूँ और खुद क्या करूँ, क्योंकि बाहर से खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। रात भी हम लोगों ने बस बाहर ही खाना खाया, तो अभी मुझे यही था कि नाश्ता मैं घर ही बना लेती हूँ। तो रात में प्रीसा की चच्ची लाने वाली है जी खाना, तो फिर इंशाल्लाह वो खाएंगे। देखते हैं। घर तकरीबन हमारा होने वाला है कंप्लीट, बस शिफ्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो फिर जैसे जैसे जो कुछ होता रहेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो अभी चलते हैं, नाश्ता बनाते हैं। देखिए बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा। तो देखिए बच्चों की आज लगी हुई है कि खेल का सामान मिल रहा है और बच्चे खेल रहे हैं। तो मम्मी की खास तौर पे अच्छा, तो बस देखते हैं, अल्लाह खैर करे, बस खैर का टाइम लाए अल्लाह ताला। बहुत बुरे हालात हैं। ये देखिए कैबिनेट वगैरह तो सारे खाली हो चुके हैं, थोड़ा बहुत कुछ सामान रहता है उसको भी समेटते हैं और फिर देखते हैं कि क्या कुछ करना है। थोड़ा बहुत ही सामान है बाकी हो चुका है। अच्छा ये बिल्कुल भी गन नहीं है, ये दवाई लगाई हुई है कॉकरोचेस की। तो बस अब देखते हैं। अभी मेरी ये रहती है जो मैंने बनवाई थी, अब मैं इसको भी खाली करूँगी। तो चले करते हैं काम स्टार्ट, पहले नाश्ता फिर उसके बाद दूसरा काम चलें जी। यहाँ पे बस बन रहा है जी मेरा नाश्ता, साथ बस मैं सैंडविच बना लूँगी शामी कबाब वाला, क्योंकि मैंने बना के रखे होते हैं, जल्दी जल्दी दे रहता है मेरे लिए। साथ में बस चाय तैयार हो रही है, इसके बाद नाश्ता करेंगे। हम बच्चों के लिए सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, तो जल्दी जल्दी भी बन जाए। देखती हूँ अगर फ्रोज़न पराठा है तो फिर मुझे लग जाएंगी चेक करती हूँ, अगर मिलता है तो फिर देखते हैं, वही बना लेती हूँ। तो आप लोगों ने घर की हालत तो देख ली हुई है कि क्या हाल हुआ है। पूरे घर का ही तकरीबन ये हाल है और मुश्किल से बस बैठने की या थोड़ी बहुत सोने की जगह हम लोगों को मुयस्सर है। तो अल्लाह खैर करे, जब घर सेट हो जाएगा फिर इंशाल्लाह मैं पूरा होम टूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वीडियो जो है मैंने दूसरे घर की बनाई हुई है, तो मैं बिफ़ोर एंड आफ्टर आप लोगों के साथ इकट्ठी शेयर करूँगी। पहले मैंने सोचा था कि इस व्लॉग में कर देती हूँ, लेकिन फिर यही लगा कि नहीं जी उसी में करेंगे, ताकि आप लोगों को पता तो चले कि क्या डिफरेंस आया है घर में इसके बाद बस यहाँ पर मैं नाश्ता ले आई हूँ, तो बच्चों को मैंने पराठा दे दिया है, साथ में अपने लिए सैंडविच है और साथ में कॉफ़ी है। तो यहाँ पर ये इंजॉय हो रहा है और आप लोगों को मेरी आवाज़ से लग ही गया होगा कि मैं किस कदर थकी हुई हूँ। हद से ज़्यादा मेरा बुरा हाल हुआ हुआ है काम कर करके। बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है कहाँ से क्या काम किया जाए, और घर शिफ्टिंग जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बच्चे छोटे हों ना बस फिर तो आप लोग सोचें ही ना कि आप लोगों ने घर की शिफ्टिंग करनी है, क्योंकि अब ज़ाहिर है हम लोगों की मजबूरी है, करनी पड़ रही है। तो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल
मुश्किल हुई हुई है। दिन में तो खैर ज़ाहिर है मैं कुछ कर ही नहीं पाती हूँ, रात में हस्बैंड घर आते हैं तो फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। तो प्रीसा के चाचू वगैरह और चची भी आ जाती हैं तो मिलकर कर लेते हैं। यहाँ पर मैं जो है बच्चों के कपड़े निकाल रही थी तो फिर मुझे ये प्रीसा के ड्रेसेस मिल गए, जो कि प्रीसा की खाला ने प्रीसा के अकीके पर उसको सिलाई करके दिए थे अपने हाथों से। तो मेरी आपी जो है वो बहुत अच्छी सिलाई करती हैं, बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने प्रीसा को ये गिफ्ट किए थे प्रीसा के अकीके पर। तो ये मुझे नज़र आए तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी भी वीडियो बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बहुत ही ज़्यादा ये खूबसूरत और ब्यूटीफुल हैं। तो उस टाइम इसको बहुत ज़्यादा बड़े थे क्योंकि अकीका जो है इसका हमने तकरीबन 4 मंथ की थी ये तब किया था। इस टाइम पर बस ये है कि अब इसको बिल्कुल पूरे आएंगे ये ड्रेसेस। तो फिर मैं सोच रही थी कि इस ईद पर मैं इंशाल्लाह प्रीसा को ये ज़रूर पहनाऊँगी। और मुझे ये है कि इस तरह के कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ख़ुद से सिलाई किए हुए हों, और ये है कि फिर बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। रेडीमेड तो पहनते ही रहते हैं बच्चे, चेंज कर करके बच्चों को पहनाए ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके साथ लहंगा है ये ग्रीन कलर में और ऑरेंज कलर में इसकी ये शर्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मेरी आपी जो है सिलाई बहुत ज़्यादा अच्छी करती हैं, तो आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप लोगों ने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता कर दें। तो यहाँ पर ये दूसरा ड्रेस है प्रीसा का जो कि ये भी बहुत खूबसूरत है। पीछे से ये टेल वाला है, फ्रंट इसका जो है वो ओपन है, तो इस पर गोटी का काम किया हुआ है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल और ख़ूबसूरत है। पर्पल कलर में है ये और ऑफ वाइट से कलर में इसका जो पजामा है वो है। शरारा बनाया गया है इसके साथ, सॉरी गरारा है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और गरारा तो मुझे इसका इतना ज़्यादा पसंद आया है ना, और लहंगे से ज़्यादा मुझे ये ड्रेस पसंद है प्रीसा का। तो इंशाल्लाह इस छोटी ईद पर आप प्रीसा को ये ड्रेस पहने हुए देखेंगे क्योंकि ईद भी बस बहुत करीब ही है। तो फिर इंशाल्लाह मैं प्रीसा को ज़रूर ये पहनाऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आपने ज़रूर दुआ करनी है कि मेरी आपी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। मैं जब छोटी थी तो मेरी जो आपी हैं उन्होंने मेरे बहुत ज़्यादा नखरे उठाए हैं। मेरे इतने खूबसूरत ड्रेसेस सिलाई कर कर मुझे देती थी और मैं पहनती थी। तो मैं बस ऑर्डर कर देती थी कि मुझे इस तरह का डिज़ाइन चाहिए और इस तरह का ड्रेस होना चाहिए मेरा, आप यकीन करें, और वो तैयार भी हो जाता था। और मैं इतने ज़्यादा फैशन करती थी जिसकी कोई हद नहीं, सिर्फ किसकी वजह से, अपनी आपी की वजह से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल सा उन्होंने छोटा सा इसका दुपट्टा भी बनाया हुआ है। तो अब ये है जी नेक्स्ट डे। व्लॉग जो है मैंने 2-3 दिन का बनाया है क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मुझे मिल रहा है। तो बस यही चल रहा है कि जल्द से जल्द घर समेट लिया जाए और शिफ्ट कर लिया जाए। तो आप लोग बताइएगा आपको व्लॉग कैसे लग रहे हैं, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ। तो लाइक ज़रूर करना है, आपने लाइक किए बगैर बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो यहाँ पर मैं अपनी सिस्टर के घर आई हुई हूँ, बड़ी सिस्टर के। तो इस टाइम पर आप लोग देख सकते हैं कि तिहामी साहब खेल रहे हैं बैठे हुए, उसको चेयर मिल चुकी है और वो अपने आप को पता नहीं कहाँ का बादशाह समझ कर बैठा हुआ है। तो बच्चे जो हैं बस इसी तरह छोटी छोटी खुशियों में खुश होने लग जाते हैं। तो इस टाइम पर भी फुल एंजॉयमेंट चल रही है तिहामी की। ये है कि काम कर 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 हम लोग इतना ज़्यादा थक चुके हैं ना जिसकी कोई हद नहीं। तो फिर मैंने सोचा थोड़ा फ्रेश होने के लिए सिस्टर की तरफ चलते हैं, बड़ी आपी की तरफ, ताकि वहाँ थोड़ा रेस्ट मिल सके। और ये है कि फिर इंसान किसी को मिल लेना तो फ्रेश हो जाते हैं। तो इस टाइम पर बस हम सिस्टर की तरफ आए हैं। तो खाना उन्होंने भी नहीं बनाना था, बिल्कुल हम फ्री बैठे हुए थे। तो फिर बच्चों के साथ इंजॉय कर रहे थे। एक भी बच्चा घर में हो ना तो वो 10 लोगों को अपने साथ लगा कर रखता है, और इस टाइम पर यही हुआ था। तिहामी साहब को सब देख रहे थे और खुश हो रहे थे, और तिहामी साहब तो पता नहीं क्या खुद को महसूस कर रहे थे क्या कि वो चेयर पर बैठकर क्या बन चुके हैं। तो प्रीसा जो है माशाल्लाह से वो भी खेल रही थी और तिहामी भी। आजकल बस ये हुआ है, हम लोग तो थक ही चुके हैं, लेकिन हम लोगों से ज़्यादा बच्चे थक चुके हैं। मुझे ये है कि एक रूम में बैठी रहती हूँ बच्चों को लेकर ताकि बच्चे थोड़े काबू रहें, क्योंकि कमरे से बाहर निकालो बच्चों को और फिर चीज़ें वगैरह बिखरी होती हैं। तिहामी का मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि ये उठाकर कुछ खा ना ले। प्रीसा का ये है कि प्रीसा की बचपन से ये आदत रही है कि उसको कुछ भी मिलता है ना तो आकर उसने मम्मा को दिखाना है और मम्मा से इजाज़त लेनी है। अगर मम्मा ने कह दिया खेल लो या ले लो तो फिर ठीक है, अगर मम्मा ने इनकार कर दिया तो फिर उसने दोबारा वो चीज़ कभी भी नहीं मांगनी होती। और तिहामी बिल्कुल ही उसके ऑपोजिट है। तो बस तिहामी को जिस चीज़ से मना कर दो उसने वही करना होता है। इस टाइम पर भी बस तिहामी जो है वो खेल रहा है और हम लोग खाना एंजॉय कर रहे हैं। खाना शाना हम लोग खाकर बैठ चुके हैं। तो इस टाइम पर तिहामी को हो रहा था कि मुझे सफ़रे पर छोड़ दिया जाए और मैं सब कुछ उठाकर आगे पीछे कर दूं। तो यहाँ पर मेरी जो सिस्टर हैं उन्होंने सॉस बनाई हुई थी,
पीच की सॉस थी, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी जल्द ही शेयर करूँगी, क्योंकि आगे रमज़ान भी आने वाले हैं, तो आपको इंशाल्लाह नई नई रेसिपीज़ मिलेंगी। तो प्रीसा और तिहामी को इतनी ज़्यादा ये सॉस पसंद आई है ना, तो प्रीसा के चाचू को भी और प्रीसा और तिहामी को भी बहुत ज़्यादा। तो दोनों ही स्पून से इसको इंजॉय कर रहे थे और बहुत ज़्यादा शौक से खा रहे थे। आप लोग देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा बच्चों को ये सॉस पसंद आई है। तो इंशाल्लाह जल्द ही मैं इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। आप ही ने जो है अलबेक मंगवाया हुआ था, साथ में थी रोटी थी और घर में जो दाल है वो बनाई हुई थी, ताकि जिसने रोटी खानी हो वो भी खा लें और साथ में ब्रोस्ट भी खा लें। तो यहाँ पर बस अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग खाना वगैरह खाकर फारिग हो चुके हैं। इसके बाद बस यही था कि घर जाएंगे और फिर घर जाकर फिर से काम पर लग जाएंगे। तो इंशाल्लाह यहाँ पर ये जो सॉस है ये इमली की है। तो इमली की मीठी चटनी की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। अगर कहेंगे तो फिर इंशाल्लाह मैं फिर से दोबारा इसको शेयर कर दूँगी। ये भी बहुत मज़े की बनती है। साथ में बस स्प्राइट वगैरह थी। खाना शाना हम लोगों का हो चुका है। तो यहाँ पर ये फ़ायदा है कि सफ़रे पर डालो और खा लो, कोई प्लेट्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कुछ लोग हैं कि उनको प्लेट्स भी चाहिए होती हैं सफ़रे पर। हम लोगों का तो ये है कि ड्राई सालन वगैरह होना, तो फिर वो भी हम सफ़रे पर ही डाल कर खाते हैं, उसका मज़ा ही अलग है। ख़ास तौर पर राइस की तो क्या ही बात है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक करते हुए जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।